श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध दसम अध्याय के 11वें श्लोक से प्रस्तुत है। तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवः। स्वसृष्टासु तासु, अपने उत्पन्न किए उस जल में, सहस्र परिवत्सरान, 1000 वर्षों तक अबाधित रहा। तेन नारायण, इसी से नारायण नाम पड़ा। नारायणो नाम, इसीलिए नारायण नाम पड़ा। यत, क्योंकि आपह पुरुष उद्भवा, आपह जल यानी नार, और पुरुष पुरुष से, नर से, है ना। नर से नारायण उद्भवा, उत्पन्न हुआ, अतः जल का नाम नार पड़ा, नारायण। क्यों कि नर यानी पुरुष भगवान ने ही अपने स्थान के लिए सबसे पहले जल की सृष्टि की। तो नर से सृष्टि, नर अर्थात भगवान स्वयं, नर पुरुष एक ही है, वह है परम पुरुष नारायण। तो उस नर से जिसकी उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति हुई, इसलिए जल का नाम नार पड़ा। अर्थात अपने उत्पन्न किए उस जल से, अपने द्वारा उत्पन्न किए गई उस जल में 1000 वर्षों तक रहा। कौन रहा? नर रहा, यानी भगवान ने निवास किया। इसलिए उनका नाम नारायण पड़ा। क्योंकि जल यानी नार, जल को क्या कहते हैं? नार। और वह पुरुष से यानी नर से उत्पन्न हुआ, अतः जल का नाम नार पड़ा। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। यत्, अनुग्रहतः, जिस नारायण की कृपा से ही, द्रव्यम कर्म च कालः च स्वभावः च, मतलब जिसकी कृपा से पदार्थ, द्रव्यम पदार्थ, कर्म कर्म, तथा कालः काल भी, स्वभावः प्रकृति, तथा जीव की, एव संति, जीव की भी सत्ता है। यत, जिसकी जिसकी उपेक्षा या उपेक्षा कर देने पर ये सब नहीं रह जाते हैं। अर्थात जिस नारायण की कृपा से ही पदार्थ, कर्म तथा काल भी, प्रकृति तथा जीव की भी सत्ता है, जिसकी उपेक्षा कर देने पर ये सब नहीं रह जाते हैं। एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मया मायया व्यसृजत्रिधा। योगतल्पात् समुत्थितः, योगतल्पात् समुत्थितः एकः देवः नानात्वम् अन्विच्छन्, योग निद्रा से जागने पर उन अकेले देवता नारायण ने नानात्वम, अनेकता की इच्छा करके, हिरणमयम वीर्यम,
स्वर्णमय वीर्य का मायया त्रिधा व्यसृजत माया के द्वारा तीन रूपों में त्याग किया। अर्थात योग निद्रा से जागने पर उन अकेले देवता नारायण ने अनेकता की इच्छा करके अपने स्वर्णमय वीर्य का माया के द्वारा तीन रूपों में त्याग किया। अधिदैवमथाध्यात्म अधिभूतमिति प्रभुः यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु। अधिदैवम अथ अध्यात्मम अधिभूतम इति यथा इति। अधिदैव और अध्यात्म अधिभूत इस प्रकार यथा प्रभु जैसे सर्वसमर्थ एकम पौरुषम वीर्यम एक ही पुरुष का वीर्य त्रिधा तीन प्रकार से अभिद्यत भेद वाला हो गया। वह श्रृणु वो तत्श्रृणु वह सुनो। अर्थात कह रहे हैं कि अधिदैव और अध्यात्म अधिभूत, अधिदैव अध्यात्म और अधिभूत तीन इस प्रकार जैसे सर्वसमर्थ एक ही पुरुष का वीर्य तीन प्रकार से भेद वाला हो गया, वह सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूं। अधिदैव अध्यात्म और अधिभूत के विषय में कितनी विशद व्याख्या यहाँ की जा रही है। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टितः ओजः सहो बलम जज्ञे ततः प्राणो महानसुः। पुरुषस्य विचेष्टतः पुरुष के विशेष चेष्टा करने पर यानी उसके हिलने डुलने पर अंतः शरीर आकाशात उसके शरीर के भीतरी आकाश से ओजह सह ओजह इंद्रिय बल और सह मनोबल बलम यज्ञे ये शरीर बल उत्पन्न हुए। उस के हिलने डुलने से क्रिया विशेष विशेष चेष्टा करने पर शरीर के भीतरी आकाश से इंद्रिय बल मनोबल शरीर बल उत्पन्न हुए यज्ञ ततः असुहु महान प्राण फिर इन सब का संचालक महान प्राण उत्पन्न हुआ। तात्पर्य यह है अर्थात पुरुष के विशेष उस परम पुरुष परमात्मा के द्वारा विशेष चेष्टा करने पर उनके शरीर के भीतरी आकाश से इंद्रिय बल मनोबल शरीर बल उत्पन्न हुए। तो मनो इंद्रिय बल मनोबल और शरीर बल ये भी तीन उत्पन्न हुए। इन सब का संचालक महान प्राण उत्पन्न हुआ महान प्राण हुआ। अनुप्राणन्ति यम प्राणा प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः। नरदेवम अनुगाह इव राजा के पीछे अनुचरों की भांति नरदेवम अनुगाह इव राजा के पीछे अनुचरों की भांति सर्वजंतुषु सब प्राणियों में यम प्राणाः प्राणंतम जिस प्राण के सक्रिय रहने पर अनुप्राणंती देह इंद्रियादि सब सक्रिय रहते हैं। अपानंतम उस प्राण के शिथिल पड़ जाने पर अपानंती सब शिथिल पड़ जाते हैं। अर्थात कहते हैं ये सब जो तीन बल बताए इंद्रिय बल मनोबल और शरीर बल ये तीनों बल वैसे ही ये सेना है उस प्राण की जिस प्रकार राजा के पीछे अनुचरों की भांति सब प्राणों में जिस प्राण के सक्रिय रहने पर
देह इंद्रियादि सब सक्रिय रहते हैं। देह बल, इंद्रिय बल और शरीर बल, मनोबल, ये सब जो सक्रिय रहते हैं, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल, ये तीनों बल सक्रिय रहते हैं उस प्राण के। लेकिन यदि वह प्राण राजा है, प्राण राजा की तरह प्राण है, और उस प्राण के पीछे चलने वाले ये जो तीन बल हैं, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल, ये उस प्राण के न रहने पर निष्फल हो जाते हैं, निश्चेष्ट हो जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं। प्राणेन क्षिपता, प्राणेन क्षिपता क्षुत्रुड् अंतरा जायते प्रभो, पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत। प्रभो प्राणेन क्षिप्ता, विराट पुरुष को प्राणों के जाने आने जाने के संघर्ष से अंतरा क्षुत्रुट जायते, भीतर भूख प्यास उत्पन्न होती है। अर्थात प्रभो विराट पुरुष को प्राणों के आने जाने के संघर्ष से भीतर भूख प्यास उत्पन्न होती है। और पिपासतः च, और पीने की तथा जक्षता खाने की इच्छा होने पर प्रांग मुखम निर्विद्य, तो पहले मुख उत्पन्न हुआ। अर्थात विराट पुरुष को प्राणों के आने जाने के संघर्ष से भीतर भूख प्यास उत्पन्न होती है, और पीने की तथा खाने की इच्छा होने पर पहले मुख उत्पन्न हुआ। मुख मुखतस्तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते, ततो नाना रसो जज्ञे जिह्वया योधिगम्यते। मुखतः तालु निर्भिन्नम, मुख में तालु बना, मुख में तालु बना, मुख उत्पन्न हुआ, फिर मुख में तालु बना। तत्र जिह्वा उपजायते, उस तालु में जीभ उत्पन्न होती है। ततः उस जीभ से नाना रसः जज्ञे, अनेक प्रकार के रस उत्पन्न हुए। यह जिह्वया, जो जिह्वा से अधिगम्यते, जाने जाते हैं। अर्थात कहते हैं मुख में तालु बना, उस तालु में जीव उत्पन्न हुई, और जीव से अनेक प्रकार के रस उत्पन्न हुए जो जिह्वा से जाने जाते हैं। विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृततयोः, व्याहृतस्तयोः, व्याहृतं तयोः, जले वै तस्य सुचिरं निरोधः समजायत। भूम्नः विवक्षोः, उन व्यापक विराट पुरुष के बोलने की इच्छा करने पर, विवक्षो हो बोलने की इच्छा करने पर, मुखतः वाक, उनके मुख से वाक इंद्रिय, वन्नी तयोः व्याहृतम, उसके देवता अग्नि, वाक इंद्रिय और वाग इंद्रिय के देवता अग्नि, तयोः उसका विषय, व्याहृतम बोलना, व्यक्त हुआ। वही तस्य सुचिरम, फिर उन विराट पुरुष का बहुत देर तक जले निरोधा, जल में ही चुपचाप बने रहना, समझाय तो बने रहना हुआ, बहुत समय तक जल में ही रहे। अर्थात उन विराट पुरुष के बोलने की इच्छा करने पर उनके मुख से वाग इंद्रिय और वाग इंद्रिय के देवता अग्नि, उनका विषय बोलना, ये व्यक्त हुआ, निकला, बना। फिर उन विराट पुरुष का बहुत देर तक जल में ही चुपचाप बने रहना हुआ। नासिके निरभिद्येताम दोधूयति नभस्वती, तत्र वायुर्गंधवहो घ्राणो नसि जिघृक्षतः। नभस्वती दोधूयति, नासिके
निरभित्येताम। नभस्वती यानी वायु के दोधुयति वेग से चलने के कारण नासिके निर्विद्येताम, नासिका प्रकट हुई। तत्र गंधवः उस नाक से गंध ढोने वाला, वायु जिघृक्षतः वायु उत्पन्न हुआ, और सूंघ जिघिक्षता सूंघने की इच्छा होने पर नसी घ्राणा नासिका में घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। अर्थात वायु के वेग से चलने के कारण नासिका प्रकट हुई, और उस नाक से गंध ढोने वाला वायु उत्पन्न हुआ। सूंघने की इच्छा होने पर नासिका में घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध दसम अध्याय का यह 20वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।